आ जाओ भैया, उत्तर प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल। ये थोड़ा वो हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हो रहा है वैसा करते रहते हैं, है ना। पढ़ लेते हैं भाई। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया यूपी में, तो 1998 में दिया गया। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट कौन कौन से, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। याद रखना। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में यूपी की अगर बात करें तो कौन कौन से स्थल शामिल हैं, तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिन्हें बोलते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा, ताजमहल, और भारत का भी दर्शनीय, याद रखना। इसके अलावा मैत्रीय परियोजना किसके लिए है, मैत्रीय परियोजना। इसके अलावा मैत्रीय परियोजना किसके लिए, तो पर्यटकों के लिए, सॉरी कौन सी मैत्रीय परियोजना, जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके अलावा किसके लिए ये फेमस, तो बौद्ध परिपथों का निर्माण किया जाएगा। जितने भी यूपी में बौद्ध के स्थान हैं उन परिपथों को क्या किया जाएगा, निर्माण। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है अयोध्या, जिसमें से पहला याद रखना ऋषभदेव की जन्मभूमि कौन सी, अयोध्या। इसके अलावा पुष्य पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कहाँ करवाए, अयोध्या में ही करवाए। इस साल के लिए अयोध्या फेमस रहेगा, तो करंट अफेयर का भी देख लेना आप लोग अयोध्या को, है ना। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिर क्षेत्र कहाँ पर है वर्तमान में, तो बरेली में। याद रखना 16 महाजनपद आपने अगर इतिहास में पढ़े तो उसके यूपी के स्थल आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार कहाँ तक है, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, मेरठ तक, है ना। इसके अलावा कपिल वस्तु यानी कि साक्यगढ़ की राजधानी पिपरहवा सिद्धार्थनगर में, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। बस महाजनपद की राजधानी रह चुकी है भैया कौशाम्बी। प्रसिद्ध तीर्थ जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है कहाँ पर, कौशाम्बी में। भक्त संत मलुक दास की जन्मस्थली था कौन सा, कड़ा, कौशाम्बी। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थल कौन सा है, कालपी। इसके अलावा जैन के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पारशुनाथ का जन्म स्थान कौन सा है, तो काशी है। इसके अलावा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया, तो 1194 का चंदावर का युद्ध, जो कि कन्नौज इटावा में लड़ा गया। इसके अलावा जौनपुर जिसे सिराज हिंद की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के नाम से जाना जाता है, की स्मृति में किसकी स्थापना करी थी, जौनपुर शहर की। जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। मध्यकाल में भैया उर्दू का फेमस क्या था, स्कूल था, इसीलिए। इसके अलावा गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर है, देवगढ़, ललितपुर, अब तो झांसी में। इसके अलावा बात करें हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था, प्रयागराज में। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी प्रयागराज। इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान कौन सा है भैया, बुलंदशहर। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ स्थित है, तो रमाबाई नगर, कानपुर देहात। इसके अलावा गुप्तकालीन स्थल भितरी स्थित है कहाँ पर, गाजीपुर। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर है, कानपुर देहात, रमाबाई नगर, जबकि भितरी स्थित है कहाँ पर, गाजीपुर। इसके अलावा सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा है, बदायूं। इसके अलावा सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था, तो बदायूं का था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम है ऋषिपत्तनम और मृगदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर हुआ, सारनाथ में। इसके अलावा धमेक की अगर बात करें, धमेक स्तूप या धर्मराजी का स्तूप अशोक के थे कहाँ पर है, सारनाथ में। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्या की अनुमति दिया, यानी कि संकिशा में। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षा काल व्यतीत किया कहाँ पर, श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मैथिली गोसाल का जन्म कहाँ हुआ था, श्रावस्ती में। इसके अलावा सूरसेन मथुरा की राजधानी थी, है ना, याद रखना। इसके अलावा कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या क्या रहा है, मथुरा।
यानी कि किसका? कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा रही। मूर्ति कला एवं व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र भी क्या रहा है? मथुरा ही रहा है। इसके अलावा प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? बिठूर में था। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च कहाँ है भैया? सरगना मेरठ में। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ स्थल कहा जाता है कौन सा? चक 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना, कॉल आ रहा है। चलो भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट खत्म कर लेते हैं। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहाँ किसे कहा जाता है? तो याद रखना चक्र तीर्थ नैमिषारण्य को कहा जाता है। इसके अलावा जैनों की काशी कहा जाता है किसको? हस्तिनापुर को। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट जल्दी जल्दी खत्म। आ जाओ नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध संत सैयद सलार या मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? बहराइच में। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर है कन्नौज, इत्र नगरी जिसे कहते हैं। इसके अलावा आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। इसके अलावा प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मज़ार कहाँ पर है? देवा शरीफ बाराबंकी में। इसके अलावा महाजनपद काल में पूर्वी पांचल जनपद की राजधानी कंपिली थी। किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा? तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य। कांपिल्य में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। भगवान बुद्ध का जहाँ पर महापरिनिर्वाण नहीं महानिर्माण हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट है किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर दी गई? तो नवाब आसफउद्दौला। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना सब लोग, झांसी लगाते हैं झांसी, तो कहाँ हुआ था? वाराणसी के भदेनी 80 में। इसके अलावा प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन। कृपालू जी महाराज अगर घूमने गए हो तो वहाँ देखो होगा ऐसे ही। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में, याद रखना भैया। कहाँ पर है? गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? हाथरस। याद रखना भैया, है ना। इससे बाहर क्वेश्चन मैंने तो कभी देखा नहीं है, और इतना भी आप लोगों के लिए सफिशियंट है। बार बार पढ़ते रहोगे तो आप ही का फ़ायदा है। ये छोटी छोटी भले मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं।